In this video lecture, we will discuss about how many types of errors and which one is most difficult error. जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स ज़रूर सामने आते हैं। जब भी हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो जब हम सी की बात करते हैं तो सी में हमें प्रोग्राम टाइप करते हुए प्रोग्राम लिखते हुए कुछ एरर्स का सामना करना पड़ता है। बेसिकली वो 3 तरह के एरर्स होते हैं सी का प्रोग्राम लिखते हुए जो हमें अकर करने होते हैं, और इसमें ये भी देखेंगे कि कौन सा एरर सबसे डिफिकल्ट है। तो ये 3 किस्म के एरर हैं। सबसे पहला है जी सिंटैक्स एरर, देन है लॉजिकल एरर, थर्ड है रन टाइम एरर। अब वन बाय वन इसको थ्योरेटिकली मैं पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि सिंटैक्स एरर क्या है, लॉजिकल एरर क्या है, कब आके होता है, रन टाइम एरर क्या है और कब अकर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर बेसिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने का जो रूल होता है उसे सिंटैक्स बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है। व्हाट इज सिंटैक्स? सेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स कॉल्ड सिंटैक्स। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, उन कवानीन को, उन रूल्स को सिंटैक्स बोलते हैं। अब आगे देखते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है। व्हाट इज सिंटैक्स एरर? टाइप ऑफ एरर दैट अकर व्हेन द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉट फॉलोड। यानी सिंटैक्स एरर उस वक्त अकर होता है जब आप उन रूल्स की खिलाफवर्जी करते हैं। अब ये कौन से रूल्स हैं, कैसे वाक़ होते हैं, कैसे सिंटैक्स एरर आता है, इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाता हूँ। या आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, इफ द प्रोग्रामर डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्राम लिखने वाला बंदा होता है। अगर वो प्रोग्राम्स रूल्स को फॉलो नहीं करता है लैंग्वेज के, तो उसे जो एरर का सामना करना पड़ता है वो क्या होता है? सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहली है मिसिंग डेलीमीटर्स, उसके बाद है स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमीकोलन मिसिंग है, थर्ड है इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड। अब रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड की तादाद सी के अंदर 32 है। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जो प्री डिफाइंड है, जिनका ऑलरेडी जो पर्पज है, जो मीनिंग है वो ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है। उनको हम अपने पर्पज के लिए, अपने मकसद के लिए उनको यूज नहीं कर सकते। हाँ, जो उसके स्पेलिंग्स हैं, जिस तरह से इंट है, इंट के स्पेलिंग जो है वो आपने सेम लिखने हैं, मेन है उसके स्पेलिंग सेम लिखने हैं, वर्ड है उसके स्पेलिंग सेम लिखने हैं, इसी तरह इंक्लूड है उसके स्पेलिंग सेम लिखने हैं। उसके बाद लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ऐसा एरर जो कि प्रोग्रामर की पूर लॉजिक की वजह से अकर होता है। टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यू टू पूर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर क्या होता है? वो बंदा जो प्रोग्राम लिख रहा होता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इनकरेक्ट मैथमेटिकल फार्मूला, जब आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आप कोई फार्मूला टाइप कर रहे हैं जो कि इनकरेक्ट हो, या आपने जो प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट लिखी है उसकी जो सीक्वेंस है उसको आपने गलत कर दी। नेक्स्ट, रन टाइम एरर क्या होता है? अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब ये ऐसा एरर होता है जब प्रोग्राम आपका चल रहा होता है ना, जब उसकी एग्जी चल रही होती है, उस वक्त जो एरर अकर होता है ना, उसे एग्जीक्यूशन टाइम या एग्जीक्यूशन एरर या रन टाइम एरर भी बोलते हैं। इसको प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद है जी इसकी रीजन क्या है, इसकी वजूहत क्या है। सबसे पहला है परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। जब आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, आप जो है जानबूझकर या गलती से, या आप ऐसे ही टेक्निकली जो है किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 पे, तो आपका प्रोग्राम देखिएगा कि चलते चलते वो उसकी एग्जी जब चल रही होती है तो वो स्टॉप कर दिएगा। दूसरा इसकी वजह है इनपुट डाटा इज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। अगर प्रोग्राम आपसे रिक्वायर कर रहा है इंटीजर, तो आप वहाँ पे टाइप कर देते हैं, करेक्टर टाइप कर देते हैं, स्ट्रिंग टाइप कर देते हैं, या कोई स्पेशल करेक्टर टाइप कर देते हैं, तब भी आपका प्रोग्राम चलते हुए बंद हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन रुक जाती है। उसके बाद हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ड डिस्क की एरर हो सकती है, मेमोरी फुल हो सकती है, प्रिंटर एरर हो सकता है। उसके बाद विच वन इज मोस्ट डिफिकल्ट एरर? इन तीनों एरर में से सबसे जो डिफिकल्ट एरर है वो लॉजिकल एरर। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि
जब लॉजिकल एरर अकर होता है तो वो बंदे की लॉजिक की वजह से आता है, प्रोग्रामर की लॉजिक की वजह से आता है। आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक होता है, उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं होता, उसमें कोई रन टाइम एरर नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलेगा कि लॉजिकल एरर अकर हुआ है या नहीं अकर हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम को थारोली आपको लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको चेक करना पड़ेगा, देन आप उस एरर को रिमूव कर सकेंगे। और ये बहुत सारा टाइम लेता है इस तरह के एरर्स को रिमूव करने के लिए। तो सबसे जो डिफिकल्ट एरर है वो लॉजिकल एरर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि प्रैक्टिकली मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि ये मैंने चीज़ें जो बताई हैं ये क्या है। अब ये ज़रा देखिएगा, मैंने एक फाइल ओपन कर रखी है, इसमें इन चीज़ों को ज़रा उड़ा के मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम, इसको पहले रन कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे मैसेज आएगा एरर 0 वार्निंग 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं यस एरर 0 वार्निंग 0। इसका मतलब आपके एरर, आपके प्रोग्राम में कोई किसी किस्म का एरर नहीं है। इसको रन करते हैं तो जी ये आपकी आउटपुट है। वेलकम, दिस इज योर आउटपुट। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब सिंटैक्स एरर क्या होता है, जैसे कि मैं बता रहा था, मिसिंग डेलीमीटर। ये डेलीमीटर है, अगर मैं इसको यहाँ से डेल कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहीं पे आपको एरर दे दिया, ये नीचे एरर शो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, एरर एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर दिस, ठीक है। इस एरर को रिमूव करते हैं, कंट्रोल एस करके दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। अब देखें एरर 0 वार्निंग 0, यहाँ पे दे रहा है एरर 0 है, वार्निंग 0 है। उसके बाद इसको रन करते हैं तो ये सक्सेसफुली तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम शो कर रहा है, जो हमने स्टेटमेंट के अंदर लिखा था। उसके बाद जो है, इस तरह मैं कह रहा था, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये जो होता है इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमीकोलन बोलते हैं। अगर इसको मैं एल कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एस कर देता हूँ, उसके बाद इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरर शो कर रहा है, एरर एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन, यानी इससे पहले वो कह रहा है कि आपको यहाँ पे सेमीकोलन प्लेस करना है, ठीक है जी। दोबारा इसको, अब कोई एरर नहीं देगा, एरर 0 वार्निंग 0। इसको रन कर देंगे, सिंपली प्रोग्राम आपका चल गया, ठीक है। तो ये होता है सिंटैक्स एरर। जब आप, ये लैंग्वेज को लिखने का रूल है कि आप स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाएंगे, एंडिंग ब्रैकेट लगाएंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखेंगे, ठीक है जी। इनमें अगर किसी भी किस्म का एरर आ जाए तो जो एरर अकर होता है उसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर। अब नेक्स्ट जो एरर है लॉजिकल एरर, वो क्या होता है उसे देख लेते हैं। मैं एक फाइल बना के रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लॉजिकल एरर जो है वो कैसे करोगे। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ, अभी जैसे आपने टेंशन नहीं लेने की, मैं क्या कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मैं इसकी पावर लेना चाहता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें इसका रिजल्ट रखेंगे, एंड देन a प्लस b, उसके बाद स्टेरिक 2, उसके बाद जैसे इसको डिस्प्ले करवा देंगे। अभी आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या चीज़ें हैं, प्रिंट एफ क्या है, वेरिएबल्स क्या है, मैं ये जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ये क्या है। मैं जस्ट आपको लॉजिकल एरर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट इस चीज़ पे फोकस करें कि लॉजिकल एरर क्या होता है और कब अकर होता है। आपको इसकी समझ क्यों नहीं लगती ये कि प्रोग्राम के अंदर अकर हुआ है या नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद
इसको ज़रा कंपाइल करते हैं। यहाँ पे देखें एरर जीरो वार्निंग जीरो, मतलब आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का एरर नहीं है। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको कंपाइल कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एरर जीरो वार्निंग जीरो, मतलब आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, उसमें 5 असाइन किया है, दूसरे में मैंने 3 असाइन किया है, तीसरा एक वेरिएबल लिया है जिसमें उनका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करवा कर रखेंगे। अभी आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि लॉजिकल एरर क्या होता है। इसको रन कर लेते हैं। अब ये देखिए वेलकम 16, बट मुझे पावर कैलकुलेट करनी है, मुझे ए प्लस बी की पावर लेनी है, मुझे ये जवाब नहीं चाहिए। मुझे बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ पावर के लिए जो फंक्शन यूज होता है सी के अंदर, वो पावर नाम का फंक्शन यूज होता है ए बी। कंट्रोल एस करें, इसको मैं कमेंट कर दूंगा। इसको कंपाइल कर लेते हैं पहले, एरर तो नहीं है। अब देखें एरर जीरो वार्निंग जीरो, ठीक है। उसके बाद इसको रन करते हैं। सो हियर इज द, अब मुझे आंसर क्या चाहिए था 125। पहले जब मैंने प्रोग्राम को चलाया था तब मुझे आंसर क्या मिला था 16, ठीक है। बट जब 16 आंसर मिला था तब भी यहाँ पे आपने अगर नोट किया होगा एरर जीरो था, वार्निंग जीरो थी। अभी मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसको दोबारा फिर कंपाइल करेंगे। अब यहाँ पे देखें एरर जीरो वार्निंग जीरो, मतलब मुझे पावर कैलकुलेट करनी है बट मैं मुझसे जो लॉजिक है वो नहीं बन पा रही। मैं यहाँ पे जो पावर का फार्मूला है वो गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कंपाइलर नहीं बता रहा कि आपने पावर का फार्मूला गलत किया है, ठीक है। मैं जो चीज लिख रहा हूँ, जो जो मैं करवाना चाह रहा हूँ वो हो रहा है। अगर मैं इसको देखें रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें 16 आ रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 125 चाहिए यहाँ पे। सो दिस इज द लॉजिकल एरर। सो दैट्स द रीजन व्हाई लॉजिकल एरर इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरर, ठीक है। अब अगर ये प्रोग्राम फॉर एग्जांपल 50 लाइन पे मुश्किल होता है, 60 पे, 100 पे, 150 पे, 200 लाइन पे मुश्किल होता है, तो मुझे पूरी हर लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को चेक करना पड़ता कि मैंने गलती की कहाँ पे है, क्योंकि एरर तो मुझे कोई शो नहीं हो रहा, मुझे कंपाइलर भी नहीं बता रहा कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिकल एरर। अब देखें, इसको चला के देख लेते हैं। एरर जीरो वार्निंग जीरो, इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए 125। सो आई नीड द 125 आंसर, बट पहले जब आपने चलाया था तब आंसर क्या आ रहा था 16। सो दिस इज द लॉजिकल एरर, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। उसके बाद जो थर्ड था रन टाइम एरर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरर होता है। उसके लिए मैंने एक फाइल बना रखी है रन टाइम के लिए। तो ये एक फाइल बना रखी है मैंने, इसमें जस्ट एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, फिर वेरिएबल है, फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, फिर वेरिएबल ही है जिसमें उसको सेव कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं जानबूझकर ये ए प्लस बी को डिवाइड कर रहा हूँ जीरो पे, जैसे कि हम देख रहे थे कि रन टाइम एरर उस वक्त अगर होता है जब आपके प्रोग्राम में कोई आप इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो, या कोई आप इनकरेक्ट इनपुट ले रहे होते हैं। इसको मैं अभी जरा कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको भी, इसको जस्ट पहले सिंपली चला के देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखें एरर जीरो वार्निंग जीरो, मतलब आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का एरर नहीं है। इसको रन करते हैं सिंपली। देखें जी, एंटर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, मैं एंटर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5। एंटर सेकंड पॉजिटिव नंबर, मैं एंटर कर देता हूँ 10। अब आपके प्रोग्राम में जीरो शो हो रहा है क्योंकि मैं कुछ परफॉर्म ही नहीं करवा रहा, मतलब आपका प्रोग्राम ठीक है, एग्जीक्यूशन हो रही है, चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट रिमूव कर देता हूँ। अभी जरा यहाँ पे देखिएगा ये रन टाइम एरर कब अकर होगा, कैसे अकर होगा। इसको दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। ये बात जरूर जहन में रखें, जब भी आपने कोई भी चेंजिंग करनी है प्रोग्राम के अंदर, चाहे आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर डेल किए है, दोबारा लगाया है, ये डबल कोर्स हैं इसको दोबारा लगाया है, कोई भी चेंजिंग की है उसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, देन उसको कंपाइल करेंगे, उसके बाद उसको रन करेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ, जरा देखिएगा, आपको नीचे शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे वो आपको बता रहा है
वार्निंग डिवीजन बाय 0, बट ये एरर आपके प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करेगा। इसको देखें, कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब वो नीचे जो शो हो रहा था ना एरर 0 वार्निंग 0, वो शो नहीं हो रहा, ये शो हो रहा है एरर, ठीक है। बेसिकली इसको एरर नहीं डील कर रहा है, इसको एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर आपको जो है वो एरर देगा। इसको जब आप रन करेंगे, अब देखें, एंटर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, मैं 10 एंटर कर देता हूँ, एंटर सेकंड पॉजिटिव एंटर, मैं 20 एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, तो दैट्स द रन टाइम एरर। ये आप देख रहे हैं, डॉट एक्जी रन टाइम एरर डॉट एक्जी हैज स्टॉप वर्किंग, ठीक है। सो दिस इज द रन टाइम, जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, उसी वक्त जो एरर अगर हो रहा है वो क्या है, रन टाइम एरर, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस बात की कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चला है, ये लाइन चली है सही, उसके बाद ये लाइन भी सही चली है, ठीक है। उसके बाद अगली जो स्टेटमेंट थी, इसको शो कर देता हूँ आपको, देखें, ये पहली लाइन चली वेलकम की, फिर दूसरी लाइन चली, फिर तीसरी चली, फिर उसने वेरिएबल के अंदर डाटा सेव किया, फिर ये वाली लाइन चली, फिर ये वाली लाइन चली। जब यहाँ पे आया ना इस लाइन पे रिजल्ट वाली लाइन पे, तब आपने क्या कर दिया, तब उसने क्या कर दिया, प्रोग्राम को उसकी जो एग्जीक्यूशन हो रही थी, हालांकि आपकी एग्जीक्यूशन ठीक हो रही थी, बट जब उसको ये लाइन मिली है तब उसने एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया, ठीक है जी। सो दैट्स द रन टाइम एरर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।